जरा एक बात समझने की है, विवाह क्यों किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे। विवाह क्यों करना चाहिए? देखिए, हम अकेले हैं, लड़की अकेली है, लड़का अकेला है। ईश्वर ने बनाया ही ऐसा है कि एक स्त्री को पुरुष की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है और पुरुष को एक स्त्री की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ईश्वर ने ऐसा रचा ही है संसार को। पुरुषों का मन स्त्रियों की ओर बार बार किसी और स्त्री की ओर ना जाए, स्त्रियों का मन बार बार किसी और पुरुषों में ना जाए। इसलिए आपके मन जो 17 जगह मन भागता था, भटकता था, 17 स्त्रियों में, पुरुषों में, वो सबसे हट करके एक स्त्री में लगे, एक पुरुष में लगे। इसलिए विवाह होता है कि हमारी पत्नी में ही हमारा मन रहे, हमारे पति में ही हमारा मन रहे और यहां से कहीं मन ना जाए। मतलब जो मन की चंचलता थी, उस मन की चंचलता को कम करने के लिए हमने विवाह किया कि हमारा मन 17 जगह से हटे, एक स्त्री में लगे, फिर धीरे 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 उस स्त्री से भी मन हटे और परमात्मा के चरणों में मन लगे। तो मन का जो भटकाव था, उस भटकाव को मिटाने के लिए विवाह किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक कारण है। जो मन की चंचलता है उसे समाप्त करना है। जब मन एक ईश्वर के चरणों में स्थापित होता है तो आप जीवन में प्रसन्न होते हैं। और यही है, जब ईश्वर का चिंतन करते करते भगवान में मन लगा करके जब जीवन की लीला पूरी होती है तो हमें यहाँ भी सुख मिलता है, हमें भगवत धाम भी प्राप्त होता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में बैकुंठ की, स्वर्ग की, साकेत की बात कही जाती है। एक बैकुंठ भी होता है, कहते हैं ना मोक्ष होता है। हम सनातनी लोग मोक्ष की बात करते हैं। जब तक आपका मन एक ईश्वर में नहीं लगेगा तब तक आप मोक्ष के अधिकारी कैसे बनेंगे? मन विषयों से हटे और भगवान के चरणों में लगे, और ये तब संभव है जब आपका विवाह हो। या फिर आप संत बनकर के सबसे मन हटाकर डायरेक्ट मन, देखिए, पत्नी में मन लगा के फिर ईश्वर में मन लगाइए, पति में मन लगा के फिर ईश्वर में मन लगाइए। क्योंकि जब मन पति और पत्नी से हटकर फिर ईश्वर में लगेगा तो वो मन भटकाव की तरफ नहीं जाता। क्योंकि आप देख चुके हैं ना कि संसार में सुख कितना है। लेकिन डायरेक्ट जैसे संत जन होते हैं, वो डायरेक्ट मन पत्नी में, पति में ना लगाकर डायरेक्ट मन भगवान में लगाते हैं। यदि डायरेक्ट ईश्वर में मन लग जाए तो वो सबसे उत्तम है। लेकिन यदि मन आपका डायरेक्ट ईश्वर में आज लगा, कल यदि आपका मन भटक के फिर किसी स्त्री में लग गया, फिर किसी पुरुष में लग गया, तो कहीं आपका पतन ना हो जाए। भगवान में मन लगने के बाद फिर भोगों में मन लगेगा ना तो वो पतन हो जाएगा। इसलिए पहले भोगों में मन लगा के आप अपने मन को तृप्त कर लीजिए, फिर धीरे धीरे मन को ईश्वर में लगाइए। यही एक विधा है, यही अनादि काल की विधा है। आप इसे फॉलो जरूर करें। विवाह करके अपने गृहस्थ में अपनी पत्नी, अपने पति के साथ बड़ी प्रसन्न चित्त से जीवन गुजारना चाहिए। एक दूसरे के काम आना चाहिए। पत्नी आपकी सुने, आप पत्नी की सुने। चुप रहें, ज्यादा से ज्यादा बोलना आवश्यक नहीं है, सुनना आवश्यक है। इसलिए सुन लीजिए, कोई बात नहीं। आप एक दूसरे को माफ करते चलिए। रिश्तों में ये सारी जिंदगी जब तक रिश्ते रहेंगे आपको ये सब करना होगा। आपके विवाह में देरी हो रही है तो क्या करें इसके लिए? विवाह में यदि देर हो रही है तो विवाह तय हो जाने के बाद भी यदि रिश्ता टूट जाने की संभावना है तो कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते तो आ रहे होते हैं लेकिन कहीं बात बनती नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करें? आज मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आपके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन सुबह सुबह स्नान करें और ध्यान करें भगवान श्रीमन नारायण का। पीले वस्त्र धारण करें और केले के वृक्ष के नीचे गाय के देसी घी का दीपक जलाएं। और इसके बाद बृहस्पति देव के 108 नाम का जाप करें। ऐसा करने से विवाह के शुभ योग बनेंगे और विवाह संबंधी शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। अगर कन्या के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो कन्याएं गुरुवार के दिन व्रत करें और पीले वस्त्र धारण करें। पीपल और केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही सिरहाने के नीचे पीले वस्त्र में हल्दी की गांठ लपेट कर रख लें। ऐसा करने से जल्द ही हाथ पीले होने के शुभ योग बनते हैं। अगर किसी पुरुष के विवाह में कोई अड़चन या देरी हो रही है तो किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार के दिन किसी भी बर्तन में 2 इलायची और साथ ही 5 तरह की मिठाई रख लें। इसके बाद ये सभी चीज़ें माता गौरी को अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाएं।
ऐसा करने से घर में जल्दी ही शहनाई बजने की संभावनाएं बढ़ती हैं। गुरुवार के दिन किसी भी गाय को आटे की 2 लोई बनाकर उस पर थोड़ा हल्दी लगा दें, साथ ही उनमें थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल मिलाकर गाय को खिला दें। इस उपाय से लड़का या लड़की दोनों ये उपाय कर सकते हैं। संभव हो सके तो लाल गाय को रोटी में गुड़ लपेट कर खिलाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी तरह की जो अड़चन है वह दूर होने की संभावनाएं होती हैं। शीघ्र विवाह होता है। महीने भर की जो पूर्णिमा तिथि आती है तो बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करने से और घी का दीपक जलाने से 108 बार परिक्रमा करने से, ऐसा करने से भी विवाह के योग बनते हैं। पीपल में सवेरे जल चढ़ाएं, शाम को दीपक जलाने से, घी का दीपक जलाने से भी विवाह के योग बनते हैं। ठीक है, बात करेंगे आज के समाधान की। विवाह में देरी से बचने के लिए शिव पार्वती और सीताराम अथवा राधा कृष्ण भगवान की युगल प्रतिमा की पूजन करनी चाहिए। लड़का या लड़की जिसके भी विवाह में देरी हो रही है उसे शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और माता पार्वती और शिव जी के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष सोमवार को ही धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसका अभिषेक जरूर कर लें। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। अजमेर से अवध सिंह जी का सवाल है। मैं अजमेर में छोटा सा होटल चलाता हूँ। मेरा होटल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। क्या धंधे में नुकसान हो गया है तो दूसरा कोई व्यापार करना चाहिए या फिर उसी में लगे रहना चाहिए? देखो, ऐसा है कि आपका यदि होटल है और आप उसे और बेहतर बनाते हैं, आप उसी काम को बेहतर तरीके से करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। यदि आप रास्ता बदलते हैं, दूसरा व्यापार बिजनेस सोचते हैं, तो आप साइड में दूसरा भी सोच सकते हैं और दूसरा भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रॉपर चल रहा है, भले आज नुकसान है, उसी से कल फायदा होने की भी संभावनाएं हैं। हानि लाभ तो चलता रहता है, इसलिए कोई बात नहीं।